इसके बाद देखेंगे हम ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स क्या होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, तो वो देखेंगे। तो हेडिंग नोट करेंगे, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सब चीज़ कुछ पता नहीं होगा क्या है, लेकिन धीरे धीरे करके डेफिनेशन और उसकी डिटेल्स बताएंगे। तो इसको पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस साइड हमारे मेटल्स होते हैं और इस साइड हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, इतना पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड क्या होते हैं मेटल्स, राइट साइड क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड मेटल्स, राइट साइड नॉन मेटल्स। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होती है? देखो हमें पता है कि हमारा जो एटम होता है उसके भी अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है तो ये सेंटर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस जो होती है वो होती है रेडियस। तो ये एटम की रेडियस है, इसको बोलेंगे इसको एटॉमिक रेडियस। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, क्या बन जाएगी डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ एटम टू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसको नोट करेंगे। इसमें एक चीज़ और देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास के शेल है, एल शेल है और दूसरा एटम है के शेल, एल शेल और एम शेल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो सेंटर से ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो सेंटर से डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस। अब दोनों में से एटॉमिक रेडियस किसकी ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा लग रहा है। जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाती है और एटम क्या होता जाता है, बड़ा बड़ा एटम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट भी लिख लेंगे, एज द, यहाँ पे ऐसे लिख लो एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब साइज ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये चीज कंसेप्ट है ये। अब हम देखेंगे ट्रेंड्स नंबर 1। ट्रेंड नंबर 1 हमारा क्या है, ट्रेंड नंबर 1 है हमारा एटॉमिक रेडियस। देखो मॉडर्न पीरियड टेबल जो तुमको मैंने अभी बताई है उसमें किस तरीके से एटॉमिक रेडियस चेंज होती है, मतलब वेरी करती है, वो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। ठीक है, वेरिएशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये 13 से स्टार्ट होता था और 18 पे एंड होता था। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है या कम होती है, वो देखेंगे। इसको देखो यहाँ पे तुमको पता होगा, यहाँ पे सोडियम था, इसके नीचे क्या था, पोटेशियम था, उसके नीचे क्या था, रुबिडियम था, उसके बाद सीजियम था, उसके बाद फ्रेंशियम था। ठीक है, तो इन दोनों में से रेडियस किसकी ज़्यादा होगी,
उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। अगर मैं सोडियम और पोटेशियम लूँ, सोडियम को लिया हमने, क्या होगा 2,8,1, पोटेशियम लिया क्या होगा 2,8,8,1। देखो इसमें शेल कितनी है KLM, इसमें सेल कितनी है KLMN। तो देखो यहाँ पे ये 1LMN। अब बताओ दोनों में से किसकी रेडियस ज़्यादा, ये रेडियस क्या हो गई मोर हो गई। तो तुमसे पूछे इन दोनों में से रेडियस किसकी ज़्यादा है, तुम कहोगे K की रेडियस ज़्यादा है, तुमने ये बता दिया। तो अगर मैं बोलूँ अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ती है कम होती है, तो तुम कहोगे सर बढ़ती है, देखिए बढ़ रही है। अगर मैं इनको लूँ तो रुबिडियम की रेडियस K से ज़्यादा होगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सेल्स बढ़ रहे हैं, सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए रेडियस बढ़ रही है। तो टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, ये होता है लेफ्ट टू राइट, ये होता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होगी, इसका अपोजिट क्या होगी डिक्रीज होगी। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे तुम्हारा लेट्स से एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो सोडियम और एल्यूमिनियम में छोटा कौन होगा, एल्यूमिनियम छोटा होगा सोडियम से, क्योंकि लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो ये रेडियस डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ ये साइज छोटा होगा, ये साइज बड़ा होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें। इसमें एग्जाम्पल लिख लेंगे यहाँ पे, छोटा सा एग्जाम्पल कि K ग्रेटर देन Na। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे Na ग्रेटर देन Al, इसको नोट करेंगे। और सेकेंड ट्रेंड तुम्हारा है वैलेंसी। वैलेंसी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, L टू R मतलब लेफ्ट टू राइट, तो वैलेंसी कैसे चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे वैलेंसी क्या है +1, सोडियम की +1 होती है, इसकी क्या है वैलेंसी +2, इसकी क्या वैलेंसी +3, फिर +4 होती है। फिर वैलेंसी घटने लगती है, -3 होती है, -2 होती है, -1 होती है, फिर 0 हो जाती है। तो वैलेंसी पहले क्या हो रही है बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है घट रही है। तो एक हिसाब से देखें कांस्टेंट है, क्या है वैलेंसी कांस्टेंट है। तो वैलेंसी में लेफ्ट टू राइट कुछ नहीं लिखते हैं, इसमें लिखेंगे वैलेंसी रिमेन, वैलेंसी फर्स्ट क्या लिखेंगे इंक्रीजेस देन decreases along the period। ठीक है, और टॉप टू बॉटम देखेंगे तो वैलेंसी सेम रहती है, इन सब की वैलेंसी 1 रहेगी, सबकी वैलेंसी +2 रहेगी। इसके बाद थर्ड ट्रेंड तुम्हारा है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेंज करता है लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ये तुम्हारी हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने बताया था लेफ्ट साइड में क्या होते हैं मेटल, राइट साइड में क्या होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर मतलब मेटल का चरित्र मेटेलिक कैरेक्टर मेटल की प्रॉपर्टीज तो कैसे चेंज होंगी लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे। जैसे मान लो ये अच्छाई है, ये है अच्छाई और ये है बुराई। ठीक है, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं मान लो। तो मैंने बोला
मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। मान लो ये अच्छाई है, लेफ्ट से राइट जाएगी तो अच्छाई कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी ऑब्वियसली। भाई अच्छाई बुराई की तरफ जाएगी तो क्या होगा, कम होगी, बुरे लोगों की तरफ जा रही है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया अच्छाई बुराई का। तो मेटेलिक कैरेक्टर जब लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो क्या होगा, मेटल है और नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो तो जाहिर से बात है कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका लेफ्ट टू राइट में, डिक्रीज। क्या होगा ये, टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फोर्थ ट्रेंड है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब तुम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब नॉन मेटल की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज। इसको नोट करो। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो तुम्हें पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो दानी होते हैं। दानी मतलब डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये पता होना चाहिए, बेसिक है। और नॉन मेटल क्या होता है, इसका ये अपोजिट, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एक्सेप्ट मतलब चोर इलेक्ट्रॉन, चोर कैसा काम, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब होता है पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कौन, मेटल नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सेप्ट होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म किसके लिए आएगा, मेटल के लिए कि नॉन मेटल के लिए, ये नॉन मेटल के लिए आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए होती है, नॉन मेटल के लिए होती है। तो कौन सा नॉन मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बोले फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, चार हमारे पास हैं, ए बी सी डी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बताया है क्योंकि तुम्हारे सैम्पल पेपर जो रिलीज हुआ है उसमें ये चीज़ पूछी गई है। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूरी है। पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, देखो इसकी वैलेंसी -1 होती है, इसकी -2 होती है, इसकी -3 होती है, इसकी भी -1 होती है। तो माइनस वैलेंसी इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने इलेक्ट्रॉन किसी से लिए होंगे। तो किसने इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी लिए होंगे, वो कौन है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, वो हम आंसर होगा फ्लोरीन। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है, ये ट्रिक है इसकी, जो 10th में तो नहीं है लेकिन 11th क्लास में पढ़ोगे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। अगर पेपर में आ जाए N और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो N है। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो। इसके बाद तुम्हारा है व्हाट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी किसके लिए होगा, मेटल के लिए ऑब्वियसली। पावर टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, कौन जल्दी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे, मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर ये
फिनिश होता है और इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा, वो ज़रूर देखना। बाय बाय।